नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स की। 3% की गिरावट आज के दिन में आई है। 40 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में गिरावट के पीछे की असली रीजन क्या है, साथ में यहाँ पर क्या आपको रुकना चाहिए या निकल जाना है। मार्केट में जहाँ पर गिरावट हुई है वहीं पर जीएमआर एयरपोर्ट्स में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 दिनों में स्टॉक चला नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या ऐसे में मान लेना चाहिए कि स्टॉक आपका एक जोन बना रहा है और यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा। रीजन क्या है या गिरावट के पीछे सब कुछ चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो बड़े रीजन रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट में गिरावट के और दोनों की ही चर्चा यहाँ पर जरूरी है। पहला रीजन की अगर आप बात करो तो बाजार में आज गिरावट हुई, जो कि एक सिंपल रीजन है, छोटा रीजन है। अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट द मार्केट ओवरऑल अगर आप निफ्टी 50 की बात करो, निफ्टी मिड कैप की बात करो, यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में भी भारी भरकम गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक गिरावट का माहौल ही रहा है। ओवरऑल मार्केट आज वीक रहा है। कोई बहुत बड़ी यहाँ पर रैली के माहौल देखने को नहीं मिले। एफआईआई ने जम के बिकवाली यहाँ पर की है। डीआईआई उतना खरीद नहीं पाया और यही कारण रहा कि बाजार आपको ढहता हुआ दिखाई दिया। कल जहाँ पर निफ्टी 50 में एक अच्छी रैली आई थी, वहीं पर आज निफ्टी 50 में काफी भारी गिरावट देखने को मिली कंपेयर टू। ओवरऑल अगर आप बात करें, पहला रीजन हमारे लिए ये है कि बाजार गिरावट होती है तो बाजार को फॉलो करता है। दूसरा बड़ा रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे स्टॉक को, तो मैं स्टॉक को भी थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉलो अप करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक आपको। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जोन बन चुका है, ठीक है, वो अपर एंड पर। एक तो जोन आपका नीचे है, ये आपका सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यहाँ से अपर एंड पर अगर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल आपका क्रिएट हो रहा है। 93-94 रुपीज के आसपास का आपका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है यहाँ से। और अपर एंड पर अगर आप देखेंगे 100 रुपीज के आसपास का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है और इसी रेजिस्टेंस को रजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टकराया और वापस गिरावट हुई, और यहाँ पर भी आप देखें कल परसों में यहाँ पर भी एक टच डाउन हुआ, फिर से गिरावट आज के दिन में देखने को मिल रही है। दो बड़ी गिरावट हुई है। यहाँ से एक अच्छी रैली आई थी और उसके बाद अभी इस जोन में फंसा हुआ है। इस जोन से अगर ब्रेकआउट होगी तो स्टॉक अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारे इंफ्रा बहुत गजब का स्टॉक है भैया। और यहाँ पर अगर तेजी आती है तो 150 तक के टारगेट्स आपको लॉन्गर टर्म में और 120 तक के टारगेट्स आपको शॉर्टर टर्म में देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक की अगर आप बात करो। फ्रॉम द ब्रोकरेज हाउसेस, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के बहुत सारे टारगेट्स आते हैं, उसको एवरेज करके अगर आप बात करें तो 150 तक के लॉन्ग टर्म के और 120 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स आपको स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। अभी के लिए अगर आप देखो निचले लेवल पे तो मैकडी आपका बुलिश पैटर्न में था, बट अब यहाँ से साइडवेज हो चुका है और यही चीज यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। लेट मी अरेंज दिस वन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज जो है ये साइडवेज हो चुका है आपका ना। अब यहाँ से ये साइडवेज की ट्रेडिंग कर रही है और जब भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कब होगा हम उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे अभी। जब भी ब्रेकआउट होगा 120 तक के टारगेट आएंगे। अभी के लिए मैकडी आपका साइडवेज हो चुका है और आरएसआई भी आपका साइडवेज हो चुका है। दोनों ही टेक्निकल पैटर्न साइडवेज हैं। ऐसे में आप अगर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है, बट हाँ स्मॉलर क्वांटिटीज में ही जाना। बड़ी क्वांटिटी अगर आप बाय करते हो, ज्यादा दिन तक इस जोन में रह जाता है तो आपको लगेगा यार बेकार स्टॉक उठा लिया है और यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, और जैसे ही निकलोगे ये ब्रेकआउट देगा, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में उठाओ, ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। अब बात करें ब्रेकआउट की, तो भैया ब्रेकआउट के लिए कुछ बड़ी खबरें चाहिए आपको, है ना। बिना ऐसे तो ब्रेकआउट होगा नहीं अगर बड़ी खबरें नहीं आएंगी तो। और यहाँ पर अगर आप स्टॉक की बात करो तो स्टॉक जैसे कंपनी के तौर पर अगर आप देखते हो तो फाइनेंशियली कंपनी वीक है। 34 करोड़ का रेवेन्यू है और 43 करोड़ का प्रॉफिट है। आप सोच के देखो, अगर मैं कमा ही 34 करोड़ रहा हूँ भैया तो 43 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा मेरा, है ना। और 107 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था, यहाँ पर 34 करोड़ का लॉस हुआ मेरा। फिर उसके बाद यहाँ 87 करोड़ का, और मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो कभी 73% का मार्जिन है, कभी -105% का मार्जिन है, कभी -1% का मार्जिन है, लगभग -0.5% का मार्जिन है। तो कंपनी फाइनेंशियल थोड़ी सा स्ट्रगल तो कर रही है और यही कारण है कि कंपनी यहाँ पर फंड रेजिंग को लेकर के भी सीरियस है। कंपनी फंड रेजिंग का अनाउंस कर चुकी है कि मैं मतलब ये कंपनी जो है फंड रेज करने जा रही है, और यही कारण है कि बाजार में पिछला कुछ दिनों से साइडवेज का ट्रेड चल रहा है। जब तक कंपनी फाइनलाइज नहीं करती है कि वो फंड रेज कितना करेगी और कब करेगी, तब तक इस जोन में बना रहेगा। कंपनी की तरफ जो फाइनलाइजेशन आने की बात चल रही है वो नेक्स्ट वीक में यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगा। अभी के लिए अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कंपनी ने आपको इस एक साल में अच्छा रिटर्न दिया है, बट एक साल रुकता कौन है ना। एक 3 महीने में अगर आप देखोगे 20% का और 1 महीने में 10% का, तो अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा मैं मुझे लगता है कि स्मॉल क्वांटिटी में आप जा सकते हो, बट लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। यहाँ से भी अगर आप देखो एक बड़ा नाम इसके शेयर होल्डर्स में भी शामिल है और वो है एलआईसी का। एलआईसी ऑफ इंडिया के पास बेस कंपनी के लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.7% की शेयर होल्डिंग एलआईसी इंडिया के पास है। ओवरऑल अगर आप बात करो तो अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छे शेयर होल्डर यहाँ पर है। एफआईआई की भी अगर बात की जाए तो एफआईआई भी यहाँ पर जम के हैं, मतलब भर के हैं।
एकदम मतलब 27% के आसपास के एफआई यहाँ पर है। म्यूचुअल फंड ने भी अगर आप देखें तो अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। तो शॉर्ट टर्म में तो इसके जो प्रोस्पेक्ट है वो बेहतर देखने को मिल रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स के। और अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म चाहते हो तो कंपनी को फाइनेंशियली इंप्रूव करना पड़ेगा। इस तरह के फाइनेंसिस को लेकर के आप 100 प्लस 150 200 प्लस नहीं जा सकते हो, है ना। जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा वगैरह की जो कंपनी है, इस तरह की छोटी कंपनी है, फाइनेंसिस मैंने आपको दिखाए हैं। देखिए किसी भी कंपनी में बाय करते हो तो इमोशनली बाय मत करो, उसमें इंटेलिजेंटली बाय करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं किसी कंपनी के फाइनेंसिस को बेकार बताता हूँ देख करके आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ लॉस हो रहा है, आपको दिखा रहा हूँ कि 34 करोड़ का रेवेन्यू आया और 43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो आपको शक होना चाहिए कि कंपनी का 43 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हो सकता है भैया जब 34 करोड़ कमाए। तो सीधी बात है कि वहां पर कुछ बेचा गया है, कोई बड़ी एसेट बेची गई है वहां पे, है ना। तो ये चीजें आपके मन में आना चाहिए। इमोशनली इन्वेस्ट मत करो कि मेरे इस यूट्यूबर ने या इस एनालिस्ट ने मेरे स्टॉक को बेकार कह दिया, मैं देखूंगा ही नहीं। जो चीजें हैं उसको वैसा देखो, अदरवाइज ब्राइटकॉम जैसा हाल हो जाएगा। कभी उतना 200 रुपए तक जाकर के स्टॉक आपका 9 रुपए पे ट्रेडिंग बैन कर दी सेबी ने, वैसी स्थिति है। इससे पहले आप इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और इमोशनली इन्वेस्ट करना बंद करो। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हाँ एफआईआई का अच्छा शेयर होल्डिंग है, एलआईसी जैसा बड़ा नाम है, म्यूचुअल फंड में शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, अच्छा काम कर रही है कंपनी। शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है, मिड टर्म के लिए बेहतर है, लॉन्ग टर्म में कंपनी को फाइनेंसिस को इंप्रूव करना पड़ेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो प्रमोटर्स के पास 59% है और अनप्लेस्ड जो है वो 5% है खाली बस। इन लास्ट क्वार्टर टोटल प्लेस शेयर जो अभी भी है वो 59% के आसपास का इनका कर्ज काफी है, कंपनी के ऊपर कर्ज तगड़ा है। यानी कि एकदम 96 रुपए का अगर स्टॉक है इनका तो बहुत ज्यादा इसमें कर्ज दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे तो कंपनी बेहतर काम कर रही है, शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है। 120 टू 150 तक के टारगेट्स आप यहाँ पर रख सकते हो। आज की गिरावट से ज्यादा घबराना नहीं है, बने रहो स्टॉक में, ठीक ठाक कंपनी है। बट लॉन्गर टर्म के लिए कंपनी के लिए सुझाव रहेगा कि ये अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो भैया फाइनेंशियली इनको स्ट्रांग होना पड़ेगा। बड़ी खबर का इंतजार करें, अभी के लिए मेरी राय यही रहेगी कि बड़ी खबर का इंतजार करो। इस जोन से ब्रेकआउट आपको तभी मिलेगा जब इस कंपनी फंड रेजिंग की डेट अनाउंस कर देती है। फंड रेजिंग होगी ये तो तय है, कंपनी ने बोल दी है, बट फंड रेजिंग की डेट अनाउंस करना है और कितना फंड रेज होगा उसको अनाउंस करना है। कंपनी के ऊपर कर्ज है, कर्ज को चुकाने के लिए ऑब्वियसली बात है फंड रेज यहाँ पर करना ही पड़ेगा इस कंपनी को। उसकी डेट जल्दी अनाउंस होगी, जैसे ही अनाउंस होगी वैसे ही इससे बड़ा ब्रेकआउट आएगा और 120 से 150 तक के टारगेट्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि इन खबरों को हम अपडेट करते रहेंगे। बाकी वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। अगर खरीदारी कर रहे हो, बेच रहे हो, होल्ड कर रहे हो, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक में, कमेंट करके शेयर करना। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। जो भी डिसीजन लो वीडियो को देखो, सीखो किस तरह से एनालाइज करते हैं, मेरी हो चाहे किसी और की हो। डायरेक्टली किसी से इन्फ्लुएंस होकर कभी भी निवेश नहीं करना है आपको। इससे क्या होगा, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। सही और गलत की बात दूसरी रही, बट हाँ कब तक यूट्यूब चलेगा कब तक नहीं वो अलग की बात रहती है। इसी वजह से खुद सीखो तो निवेश करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।